you everyone, my little scientists and my science explorers. So, I'm your science educator. Today we will discuss about exercises regarding your first lesson, that is what? The ever evolving world of science. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एक्सरसाइजेस जो क्योंकि हमारा लेसन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इस लेसन रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस है मैं आज कराने वाली हूँ आपको। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। तो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या पढ़ा था? द एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? उस लेसन में बहुत सारी चीजें हमने वहां पर सीखी थी कि साइंस कैसे आया, साइंस की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर क्या क्या एक्सप्लोर हुआ था, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। इस जमाने में लोग टाइम कैसे देखते थे, फिर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? चेंजेस। सब टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइजेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। ये मैंने अपने ओन बनाया। एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले क्या पूछा गया है? साइंस इज अबाउट डैश एंड डैश। तो साइंस क्या है? साइंस किस चीज को कहते हैं? क्या आपको याद है? सोच के बताइए। साइंस इज व्हाट? ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हम लोग साइंस में ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, देन सेकेंड वन व्हाट? A careful dash helps scientist collect information. तो साइंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें सबसे पहले क्या हेल्प करता है? ऑब्जर्वेशन। चीजों को जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते तब तक हमें वो चीजें समझ नहीं आती। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने से साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हेल्प मिलती है। ओके, नाउ थर्ड वन, अ गुड साइंटिस्ट ऑलवेज आस्क्स डैश। तो जो अच्छे साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं? आंसर नहीं देते, सबसे पहले क्या करते हैं? वो क्वेश्चंस को पूछते हैं। सो द थर्ड आंसर इज व्हाट? क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चन। ओके, नाउ fourth one, what is fourth one? Science helps us understand the dash around us. तो साइंस हमें हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है? The world around us, दुनिया में जो भी चीजें हैं उसको समझने के लिए हेल्प करता है। Then fifth one, scientific knowledge keeps dash new discoveries. तो नई नई डिस्कवरीज करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज एवॉल्विंग न्यू डिस्कवरीज। तो इसका आंसर आता है एवॉल्विंग। सो दिस इज अबाउट योर फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट वन इज व्हाट? साइंस इज ओनली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन है या कुछ और भी है? साइंस इज एक्सपेरिमेंट्स, देन ऑब्जर्वेशंस एट ऑल। मीन्स साइंस बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करता है, सिर्फ फैक्ट नहीं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजों को भी वो कलेक्ट करता है। सो फर्स्ट वन इज फॉल्स। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट? सेकेंड ट्रू फॉल्स व्हाट? क्यूरियोसिटी इज इम्पोर्टेंट इन साइंस। अगर साइंस आपको सीखना है तो उसमें आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नहीं आपकी? जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे तो आपको साइंस समझ में नहीं आएगा। तो साइंस में क्यूरियोसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड आंसर इज व्हाट? ट्रू। ओके, देन थर्ड वन, साइंटिस्ट नेवर चेंज देयर आइडियाज। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो चीजों आइडियाज को चेंज करते हैं या नहीं अपने? क्या सिर्फ एक ही आइडिया पे काम करते हैं?
एक ही आइडियाज पे काम करते हैं साइंटिस्ट? नहीं, साइंटिस्ट क्या होते हैं, हर बार डिस्कवरी के बाद एक नई डिस्कवरी को एक्सप्लोर करते हैं, मीन्स खोज निकालते हैं, ढूंढते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, बट वो हमेशा अपने आइडियाज को चेंज करते रहते हैं। सो थर्ड आंसर इज व्हाट? फॉल्स। ओके, देन गो fourth one. Observation is an important part of scientific study. What? Science affects our daily life. क्या हमारी डेली लाइफ में साइंस इफेक्ट करता है? इफेक्ट करता है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं हमारी डेली लाइफ में जो साइंस से रिलेटेड हैं। आपका किचन है, मीन्स आपके जो खाने पकाते हैं घर में, आपकी मम्मी, वो भी साइंस से रिलेटेड है। आपके घर के बाहर की लाइफ, आपकी स्कूल की लाइफ, जो भी आपकी जिंदगी में चलते रहते हैं, जो भी आपकी डेली लाइफ में चल रहा है, वो साइंस से रिलेटेड है। सो लास्ट वन इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या है? ट्रू है। सो दिस इज अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज ट्रू फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ओके, लिसन my dear students, so now we will start MCQs, means multiple choice questions. तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, उसके चार ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है which one is correct. Okay, first one is what? Which quality is important for a scientist? तो एक साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे खास इम्पोर्टेंट क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस साइंटिस्ट में? What are those? First one curiosity, second one laziness, third one fear and fourth one anger. तो क्या एक साइंटिस्ट बनने के लिए एक लेजीनेस चाहिए? तो साइंटिस्ट को लेजी होना चाहिए, या साइंटिस्ट को डरा हुआ होना चाहिए, या फिर साइंटिस्ट को गुस्से वाला होना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक साइंटिस्ट के लिए सबसे उसके बेस्ट क्वालिटी है क्यूरियोसिटी। जब तक वो साइंटिस्ट क्यूरियस नहीं है, वो चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेगा और चीजों को डिस्कवर नहीं करेगा। सो फर्स्ट आंसर इज व्हाट? क्यूरियोसिटी। देन सेकेंड वन, साइंस मेनली हेल्प अस टू, साइंस हमें हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है? गेस आंसर्स? नो, क्योंकि साइंस में सबसे पहले क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो फर्स्ट वन इज आल्सो रॉन्ग। देन सेकेंड वन, अंडरस्टैंड नेचर, क्या नेचर को समझने के लिए साइंस हेल्प करता है? मेमोराइज फैक्ट्स ओनली, क्या सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए ही साइंस हेल्प करता है? नहीं। फोर्थ वन, इग्नोर क्वेश्चंस, क्या साइंस क्वेश्चंस को इग्नोर करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइंस क्वेश्चंस को पूछता है, बट द करेक्ट आंसर इज व्हाट? अंडरस्टैंड नेचर, नेचर को समझने के लिए साइंस हेल्प करता है। अंडरस्टूड? ओके, थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? Which step comes first in scientific thinking? साइंटिफिक थिंकिंग में सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है? सबसे पहला कौन सा है स्टेप्स? आपने तो पढ़ा है, मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया है साइंस क्या है और साइंस किन चीजों को एक्सप्लोर करता है, साइंस किन चीजों पे आधार है, तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझाई। तो उसमें क्या क्या था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन एक्सपेरिमेंट, थर्ड वन एविडेंसेस। तो सबसे पहले उसमें क्या था? साइंस सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करता है, गौर और फिक्र करता है। सो द फर्स्ट आंसर इज व्हाट? ए इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज करेक्ट आंसर। कंक्लूजन नहीं, एक्सपेरिमेंट ये बाद में आता है, देन रिपोर्ट ये भी नहीं। सो फर्स्ट क्या है? साइंस, साइंटिफिक थिंकिंग को, चीजों को सोचने में सबसे पहले जो हम सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आप भी करते होंगे, कोई भी चीज आप नहीं देखते हैं तो उसको, आप कोई भी डॉल लेके आओ, चॉकलेट्स लेके आओ, सबसे पहले उसको अच्छे से चेक करते हैं, आप क्या है इसमें, क्या नया है, और नई नई चीजों को आप एक्सप्लोर करते हैं, मीन्स देखते हैं, आपको क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीजों की। तो सेम एज फर्स्ट आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट इज फर्स्ट आंसर। देन फोर्थ वन व्हाट? साइंस हेल्प्स अस, तो साइंस हमें हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है? सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है? इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है? अंडरस्टैंड नेचर, क्या नेचर को समझने के लिए हेल्प करता है? देन फोर्थ वन व्हाट? ऑल ऑफ दिस।
क्योंकि साइंस इन सभी चीजों को समझने के लिए हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ दिस। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, साइंस इज मेनली बेस्ड ऑन, साइंस किन चीजों पे बेस है, मीन्स टिका हुआ है? गेस वर्क, मैजिक, देन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, देन लक। तो क्या साइंस डिपेंड है गेस वर्क पे? कोई भी चीज आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी ये कर रहे हैं तो सिर्फ गेस करते हैं आप? नहीं, क्योंकि साइंस गेस वर्क पे बिलीव ही नहीं करता। देन मैजिक, साइंस में मैजिक तो होते हैं बट वो बेस उस पे टिका हुआ नहीं है, बिकॉज देन थर्ड आंसर व्हाट? ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंसेस। वेरी गुड, क्योंकि साइंस फर्स्ट वन ऑब्जर्व करता है, देन सेकेंड वन एक्सपेरिमेंट करता है, देन फोर्थ वन एविडेंसेस को इकट्ठा करता है। बट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस को दिया गया है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ वन व्हाट? लक। लक तो हम साइंस तो लक पे यकीन ही नहीं करता है। जब तक साइंस चीजों को ऑब्जर्व नहीं करता, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, जांच नहीं करता और एविडेंसेस को इकट्ठा नहीं करता, तब तक साइंस किसी पे डिपेंड नहीं है। एंड एविडेंस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यूज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का इस सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं लेके आऊंगी कुछ नए एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।